21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है अफगानिस्तान को, जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ अफगानिस्तान पर टूट पड़ा था। लेकिन अब इजराइल ने जो किया है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है। वो पीछे छोड़ने जा रहा है अमेरिका के अफगानिस्तान युद्ध को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए एवं वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इजराइल की सेना ने लिटरली अंधाधुंध स्ट्राइक कर दी है लेबनान के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वो तो मारे ही जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स ये आई हैं जो कि वेस्टर्न मीडिया ने खुद दी हैं कि कम से कम 600 नागरिक मारे जा चुके हैं, वो भी मात्र एक दिन में, जिसमें कई सारे तो बच्चे हैं। और उसमें भी चिंताजनक बात ये है कि लेबनान एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी मुश्किल से 60-65 लाख है। इस देश के कम से कम 30% लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इजराइल की सीमा के पास जो लोगों के घर थे, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम ही थे, इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन भी थे। जी हाँ, लेबनान के अंदर कम से कम 40% की आबादी क्रिश्चियन की है। वो सभी लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वो इजराइल की सीमा के पास से अपने गांव कस्बे छोड़ जो उत्तरी लेबनान है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो इजराइल से काफी दूर और सुरक्षित है। वहाँ भाग रहे हैं अपने घर वगैरह छोड़कर अपने बच्चों को लेकर। और इतना भी नहीं, उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि रिपोर्ट आई है पिछले 72 से 48 घंटों में 10% से ज्यादा लेबनानीज अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। लेकिन बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद इतना ज्यादा ना बढ़ती। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि अगर इन हवाई हमलों से भी हिजबुल्लाह के कमांडर नहीं रुके और इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक करने का ट्राई किया तो वो अपनी ग्राउंड फोर्स उतार देंगे लेबनान के अंदर। और बताया जा रहा है कि इस टाइम पर जो इजराइल की सेना है वो एक्चुअल में तैयारी कर रही है लेबनान के अंदर घुसकर जमीनी हमला करने की और लेबनान की जमीन पर अपना कब्जा करने की। जी हाँ, इसकी प्रॉपर तैयारी करी जा रही है। और इसीलिए इजराइल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि एक जमीन पहले से ही तैयार हो जाए। और इसीलिए अब जो तमाम मुस्लिम देश हैं जो कि इजराइल के आसपास हैं, वो एक गठबंधन बनाने की तैयारी में जुड़ चुके हैं कि अगर इजराइल लेबनान के अंदर अपनी थल सेना उतारता है तो कम से कम 5 से लेकर 7 ऐसे देश हैं जो कि अपने सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और लेबनान की धरती पर उतार देंगे। और इसकी अगुवाई कर रहा है तुर्की, सीरिया और रूस। जी हाँ, रूस यहाँ पर हथियारों से समर्थन दे रहा है। बाकी के ये देश अपना गठबंधन बना रहे हैं। तुर्की के अलावा सीरिया तो है ही, लेकिन इसमें ईरान होगा, यमन होगा, उसके बाद हूती विद्रोही और इसके अलावा इराक की भी यहाँ पर सरकार और ईरान समर्थी कुछ गुट यहाँ पर शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बात खुद इजराइल ने कंफर्म करी है। ये जो तमाम उसके पड़ोसी देश हैं, खास करके ईरान, सीरिया, ये कम से कम 50,000 के करीब ऐसे लड़ाकों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि लेबनान से लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। और इस बात के अब बहुत हाई चांसेस हैं कि इजराइल, जो कि अभी सिर्फ 2 फ्रंट की वॉर लड़ रहा है, एक फ्रंट है हमास का और दूसरा फ्रंट है हिजबुल्लाह का, अगर ये लड़ाई 5, 7 या फिर 8 फ्रंट की भी हो जाए, यानी कि 8 देश और अलग अलग गुटों से लड़ाई शुरू हो जाए इजराइल की, तो आप जरा भी आश्चर्यचकित मत होना। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, इजराइल अब से 20 साल पहले इन देशों को 6-7 इकट्ठा कर पटकनी दे चुका है। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर है। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ज्यादातर इन्हीं अरब देशों के साथ में है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, रूस हथियारों से समर्थन दे रहा है। लिटरली ब्रह्मोस लेवल की जो मिसाइलें हैं रूस के पास, वो हूती विद्रोहियों को सप्लाई कर रहा है। और जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइलों के वर्जन है वो भी इनको दिए जा रहे हैं। और इसीलिए अब इजराइल बहुत ही बुरा फंस चुका है। मैं आपको बता दूं, रूस ये सब बस इसीलिए कर रहा है ताकि अमेरिकी सेना इजराइल के अंदर उतरे और अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट जाए। और ये काम करने के लिए व्लादिमीर पुतिन आने वाले कुछ ही दिनों में इससे भी खतरनाक हथियार थमा सकते हैं, न केवल यमन के हूती विद्रोहियों को बल्कि ईरान समर्थित तमाम वो गुट जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने के लिए रेडी खड़ा है और ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी छोटी बड़ी खबर आती है मैं आपको तुरंत के तुरंत सूचित करूंगा।